हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होगे और मज़े में होगे, इन्जॉय कर रहे होगे। आज की वीडियो जो है वो कुछ डिफरेंट है। आज की वीडियो बेसिकली एक रिव्यू वीडियो है जो कि कल मैं आजकल बिग बॉस को फॉलो कर रही हूँ, बिग बॉस OTT सीज़न 2 को। और मेरी जो यूट्यूब की हाफ ऑडियंस है वो इंडियन ऑडियंस है, सो आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना मैं उनके लिए भी जो है वो कुछ बनाऊं जो उनको रिलेट कर सके, इंडियन ऑडियंस को। जो सब इंडियंस जो हैं आजकल बिग बॉस OTT सीज़न 2 ज़रूर देख रहे हैं और बड़े जोशो खरोश से देख रहे हैं, बिकॉज उनके फेमस और जो है उनके फेवरेट कंटेस्टेंट्स जो हैं वो बिग बॉस में इस दफ़ा हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं भी अपना टेक जो है या अपना रिव्यू जो है उस पर बताऊँ, बिकॉज मैं भी हाफ जर्नी से बिग बॉस OTT स्टार्ट किया है। सो लेट्स बिगिन दिस रिव्यू वीडियो ऑफ बिग बॉस OTT सीजन 2। बिग बॉस OTT सीजन 2 जो है वो रिलीज जब हुआ था तब मैंने उसको नहीं देखा था। मैं जस्ट उसके टिकटॉक पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे जो क्लिप्स आते थे मैं वो देखती थी, बट मैंने उसको एज सच जो है वो फॉलो नहीं किया था। बट मुझे कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स का अंदर पता था, जिस तरह के फुकरा इंसान जो है, फुकरा इंसान के बारे में मुझे मालूम था कि वो बिग बॉस के अंदर आए हैं और जो है वो बहुत धमाकेदार एंट्रेंस उन्होंने दी थी। उसके बाद जो है मैं फुकरा इंसान को बेसिकली जानती थी ट्रिगर्ड इंसान की वजह से, जो कि उनके भाई हैं और वो बहुत फेमस यूट्यूबर हैं इंडिया के। तो उनको मैंने भी फॉलो किया हुआ है और उनको मैं भी देखती थी स्टार्टिंग में जब उनकी जर्नी थी। तो इस तरह से मैं फुकरा इंसान को जानती थी। बस में कुछ एज सच इतना इंटरेस्टिंग था नहीं देखने को, और काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ जो थे वो यही थे कि बिग बॉस इज़ क्वाइट बोरिंग इस दफ़ा का और इतना मज़े का नहीं है, तो मैंने नहीं देखा। The first topic of our video is एल्विश यादव। एल्विश यादव को कौन कौन नहीं जानता, मुझे वैसे नहीं पता था एल्विश यादव का। when he took his entry in Big Boss, तो मुझे तब पता चला कि यार ये कौन है ना, मुझे नहीं पता था। उन्होंने अपनी एंट्री जो है वो आशिका के साथ ली। आशिका भाटिया जो एक फेमस टिकटॉकर हैं, उनके साथ उन्होंने अपनी बिग बॉस के अंदर एंट्री ली थी। तो चलिए घर के सबसे नए दोनों सदस्यों एल्विश और आशिका का बिग बॉस OTT के इस घर में अब हार्दिक स्वागत है। जब उन्होंने अपनी एंट्री ली तो आई वॉज लाइक कि यार ये कौन है, मतलब इसकी लैंग्वेज बड़ी मज़े की है और बड़ा मज़े का बोलते हैं, ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो ये कौन है। आई हैड नो आइडिया। मैंने फिर अपनी सर्च की, सो आई गॉट टू नो कि इनका जो है वो ये काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं और सॉर्ट ऑफ डॉन या गैंगस्टर पर्सनालिटी है। और मैं इनकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई थी। जो लैंग्वेज है, इनका जो स्टाइल है, इनका जो सिस्टम है वो बहुत मज़े का था। मैंने जो है ये बिग बॉस देखना शुरू कर दिया, एडिटेड एपिसोड, और लाइव भी मैं देखती थी जब टाइम मिलता था। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग शो बिकॉज ऑफ एल्विश यादव के बाद ही ये इंटरेस्टिंग हुआ है। लोगों को एल्विश यादव के बाद ही जो है वो बिग बॉस देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। बिग बॉस में रौनक आ गई है, इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक फुल पैकेज जो है वो अब बिग बॉस प्रोवाइड कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एल्विश यादव। देख लो इसकी, मैंने कम इन कबाब में हड्डी होनी चाहिए। तो आप जाते क्यों नहीं? बिग बॉस में आने के बाद मैंने जब उनको सर्च किया, उनकी आम पर्सनालिटी देखी, उनकी जब मैंने आम लाइफस्टाइल देखा, उनके व्लॉग्स देखे, तो मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ा गुंडा टाइप बंदा है और ये तो मतलब बिग बॉस के अंदर तबाही मचा देगा। जिस तरह बिग बॉस के अंदर जब कंटेस्टेंट्स इस तरह के डॉन्स टाइप आते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम जो है मेन बिग बॉस में MC स्टैन आए थे, तो वो जो है सबको पता था बहुत फेमस हैं और वो लैंग्वेज भी इस तरह की यूज़ करते थे। तो मुझे था कि अब तो भाई ये एल्विश भी इस तरह ही करेंगे। मगर आई वॉज शॉक्ड। एल्विश ने जितना अपने आप पे कंट्रोल रखा है, एल्विश ने जितना अपने गुस्से को कंट्रोल रखा है। शुरू में उनकी अविनाश के साथ लड़ाइयाँ हुई, मगर फिर उन्होंने कहा भाई ये तो जो है एवं से इंसान है, इनके साथ में अपना क्यों दिमाग मीटर आउट करूं। और वो अपनी इमेज को ही, जो उनकी बाहर एक इमेज बनी हुई है कि वो डॉन है, वो गैंगस्टर हैं, गंदे आदमी हैं, गंदी लैंग्वेज के आदमी हैं, नॉन एजुकेटेड हैं, तो वो अपनी उसी इमेज को यहाँ पे बिग बॉस में साफ करने आए हैं, जो कि उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने अपने गुस्से पे काबू रखा है। बट वही बात है ना कि बिग बॉस में जब कोई कंटेस्टेंट बहुत अच्छा खेल रहा हो तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि वीकेंड के वार में हम किस तरह से जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करें। तो कल का वीकेंड का जो वार था, सैटरडे की जो एपिसोड थी, उसमें जो है वो दिखाया गया कि एल्विश ने बेबिका को जो के बारे में जो है वो कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही थी, वहाँ पे जिया खड़ी हुई थी और उन्होंने कुछ गलत शब्द जो हैं वो, मैं भी हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो उन्होंने कुछ शब्द जो हैं वो बोले थे जो कि
एक लड़की के बारे में नहीं बोलने चाहिए, बट क्योंकि उनकी ज़ुबान इस तरह की है तो आप जितना भी एक इंसान अपनी ज़ुबान पे काबू कर ले मगर वो उतना नहीं कर पाता। तो उन्होंने जो है वो कुछ बेबिका के बारे में इस तरह के अल्फाज बोले जो नहीं बोलने चाहिए। इमरान खान ने उसको पकड़कर जो है वो एल्विश को डांटा। जब मैंने भी क्लिप देखा तो मुझे भी इंस्टेंटली हुआ कि भाई क्यों बोला, बिकॉज आई एम ऑल्सो नाउ हिज फैन। तो मुझे भी हुआ कि भाई क्यों बोला इतना, या क्या ज़रूरत थी इतना बोलने की। और उस टाइम पे एल्विश काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे और उनकी आंखों में गिल्ट भी नज़र आ रहा था। followers of fan armies number वो आंखें अपनी झुका के सलमान खान से बात कर रहे थे और जैसे ही उनकी मदर को कॉल मिलाई गई तो वो रोना शुरू हो गए। और लिटरली जब मैं भी रोती हूँ तो मैं भी नहीं बोल पाती हूँ, तो उनकी ज़ुबान से भी अल्फाज अपनी माँ से बोलने के लिए नहीं निकल रहे थे। तो मेरा ये सवाल है कि ये बिग बॉस के मेकर्स ने बहुत गलत किया कि एल्विश को बोला। बेशक वो ठीक है, सलमान खान ने काफ़ी आराम से, वरना सलमान खान पिछले कंटेस्टेंट्स को काफ़ी बुरे तरीके से बोलते हैं, चाहे वो जितना मर्जी फेमस हो। लेकिन क्योंकि भाई बिग बॉस के मेकर्स को पता है कि एल्विश के आर्मी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने बहुत मोल्डेड तरीके से, बहुत आराम के तरीके से सलमान खान ने उनको समझाने की कोशिश की। और एल्विश को बुरा भी नहीं लगा, एल्विश उस बात को समझे। उन्होंने बाद में उसे बेबिका और जिया वगैरह से आकर माफ़ी भी मांगी और सबसे जो है वो माफ़ी मांगी, जो कि हर इंसान नहीं मांगता। और उसके बाद एल्विश ने अभिषेक को बोला भी कि यार मैंने अपनी आम लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया कि मैं किसी से माफ़ी मांगी हो। बट मुझे भी इस बात से जो है वो एतराज़ है कि जब एल्विश इस मोमेंट में थे तो उनकी माँ को कॉल क्यों मिलाई गई। बहुत ही अजीब सी बात थी कि अगर जिस तरह जब उनके साथ ये सीन हुआ तो एक ब्रेक लेकर तब उनकी माँ से वीडियो कॉल करवाते तो शायद जो है वो अच्छे से अपनी माँ से भी बात कर पाते और उनकी माँ को भी इतना बुरा नहीं लगता। मगर जो है उनको उस टाइम पे जब उनके अंदर इतना ज़्यादा वो भरा हुआ था तो इन्होंने उनकी मामा को कॉल कर दी और जो है वो बोल भी नहीं कुछ पाए अपनी माँ से, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को यही कहा कि मैं आने वाला हूँ। बट एल्विश का माफ़ी मांगना और वो सब चीज़ करना वॉज जस्टिफाइड और उन्होंने जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत पॉजिटिवली हैंडल किया, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एल्विश। लेकिन मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू दैट बॉय कि उसने अपनी इमेज जो यहाँ थी उसने अपनी इमेज यहाँ ले गया है वो बंदा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कंटेस्टेंट की, जो कि मोस्ट फेमस पर्सनालिटी फुकरा इंसान है, जिसको कौन नहीं जानता। फुकरा इंसान ने जब अपनी बिग बॉस में एंट्री ली थी और जब मैंने बिग बॉस में उनके शॉर्ट्स वगैरह देखना शुरू किए थे तो मुझे पता था कि यार ये ही जीतेगा। और मोस्टली 99.9% ऑडियंस को पता था कि अभिषेक ही बिग बॉस जीतेगा। इट वॉज सो प्रिडिक्टेबल, कोई ना मज़ा नहीं था। मज़ा तब आता है जब सलमान खान के एक साइड पे जो है वो कोई ऐसा कंटेस्टेंट हो, दूसरी साइड पे कोई ऐसा कंटेस्टेंट हो जिसको इक्वल वोट्स हों, और तब देखने में और बड़ा दिलचस्पी होती है कि यार कौन जीतेगा। जिस तरह अब एल्विश और अभिषेक का है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, बिकॉज दोनों की ही आर्मी, दोनों की ही फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है। तो पहले तो सिर्फ यही था कि अभिषेक ही जीतेगा, तो इतना कोई मजा नहीं था। मुझे भी यही था कि यार अभिषेक नहीं जीतना है, अभिषेक नहीं जीतना है। बट द वे ही प्लेड दिस गेम वॉज वेरी नाइस। को पता होने के बावजूद कि वो बहुत स्ट्रांग हैं, वो जीत जाएंगे, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। उनको पता है कि उनके लिमिट्स क्या हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या हैं। उन्होंने अपने दोस्त बहुत चुन के बनाए हैं। मनीषा के साथ जो उनकी दोस्ती की बॉन्डिंग है वो बहुत कमाल है। लोग इतना वो अपनी छोटी बहन कह के उनको पुकारते हैं और वो बहुत ही एक मज़ा आता है उनको देखने में। उनकी जो टास्क में जो अगर वो किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो जाकर माफ़ी भी मांगते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई अब मेरी लड़ाई हुई है तो मैं इस अगले बंदे से बात नहीं करूंगा। जो मोस्टली आप बिग बॉस के सीजन्स में देखते हो कि लड़ाइयाँ होती हैं तो एक जिस तरह मनीषा और बेबिका है, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज वो एक दूसरे की लड़ाई हुई हुई है। बट अभिषेक के साथ जिसकी भी लड़ाई होती है, अभिषेक उनके पास जाता है, उनसे बात करता है, अपना पॉइंट रखता है, उनका पॉइंट भी सुनता है और फिर एक डिसीजन लेता है, जो कि बहुत मेच्योरिटी वाला जो है वो एक पर्सपेक्टिव है। और अभिषेक की बहुत ही ज़्यादा मेच्योर सोच है कि वो इस तरह से करते हैं और गेम बहुत ध्यान से, बहुत समझ के और बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनकर जो है ना वो गेम को खेल रहे हैं। और थर्ड टॉपिक ऑफ आवर टुडेज रिव्यू इज़ अबाउट दी एल्विशा कपल, जिसका एल्विश और मनीषा का जो कपल है उसको एल्विशा का हैशटैग दिया गया है और जिसको अंदर एल्विश और मनीषा मजाक में मनीष के नाम से भी जो है वो बोलते हुए दिखते हैं। ये कपल बहुत फेमस जा रहा है। मैं इस कपल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मनीषा का कपल है, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल टू सी। लाइक आप इतना मज़ा आता है आपको वो देखने में। मैं पूरी एपिसोड में वेट ही यही कर रही होती हूँ कि मनीषा कब जो है वो अपना चाल चलाएगी और एल्विश के साथ जो है ना वो फ्लर्टिंग करेगी। तो इस कोट ने पहन के वो लग रही है, तो गर्मी ना लग रही इसमें? आप सीधा सीधा बोलिए।
मनीषा को बिग बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहे हैं। बिग बॉस का बहुत ज़्यादा के काम होता है कि हर सीज़न में बिग बॉस ने किसी ना किसी कंटेस्टेंट को जो है वो पकड़ लेना होता है और उसको हर वीकेंड के वार में जो है वो अपना टारगेट बनाना होता है और उसको डीमोटिवेट करना होता है। मनीषा आप जा बैठो वहाँ पर, इरिटेट मत करो। जिस तरह लास्ट सीजन में आई रिमेंबर कि आसिम रियाज का भाई जो उमर रियाज था उसके साथ भी यही हुआ था कि उसको बिग बॉस बहुत कम दिखाते थे, उसको बिग बॉस जो है वो बहुत डीमोटिवेट सलमान खान हर वीकेंड के वार पे करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने खेलना ही बंद कर दिया था। बट मनीषा इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड और इतनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है अपनी ज़िंदगी में कि वो इन चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देती हैं, वो फिर भी अपना 100% देती हैं। और आज जो भी बिग बॉस की आप एपिसोड देखते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ मज़ा ही आता है आपको मनीषा की जो एंटरटेनमेंट है उसको देखने में, क्योंकि और तो कोई भी एल्विश और मनीषा के अलावा इस ग्रुप के अलावा कोई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। फोर्थ कपल इज़ दी अबिया कपल विच इज़ जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिया आई डोंट नो वो बंदी क्या है, मुझे जिया बिल्कुल नहीं पसंद है। जिया का भी सेम पर्सपेक्टिव है। जिया बहुत चालाकी से जो है ना वो अभिषेक को जो है वो घेरती है और अभिषेक के पास आने की कोशिश करती है, बट अभिषेक इज़ वेरी क्लेवर कि वो उसके जाल में नहीं आता और वो अपने दोस्तों की सुनता है। वरना जिया ने तो पूरी कोशिश की है कि भाई उसको आटे का हलवा खिलाना, उसके लिए फलां चीज़, उसके बालों पर मालिश करना, पूरी वो चीज़ें जिया जो है ना बिल्कुल भी जिया उस तरह से नहीं अच्छी कंटेस्टेंट, अच्छे से गेम ही नहीं खेलती। और जिस तरह से उसने एल्विश को पानी के अंदर हैंड वॉश मिला के दिया, दैट वाज द मोस्ट पैथेटिक थिंग जो एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट के लिए कर सकता है। पुनीत सुपरस्टार जो लॉर्ड थे उनको शैम्पू अपने ऊपर लगाने के लिए जो है वो बिग बॉस से पहले दिन ही निकाल दिया गया था और एक लड़की दूसरे लड़के को पानी के अंदर पिलाकर जो है वो दे रही है और सलमान खान उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको बेइज्जत कर रहे हैं, बट शी इज़ जस्ट स्माइलिंग। दैट वॉज द मोस्ट पैथेटिक मोमेंट ऑफ जिया और मुझे नहीं समझ आती, मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसीलिए मैं कि जो अबिया का कपल है मुझे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सिर्फ एक बिग बॉस का बनाया हुआ मनगिरत जो है ना, वो जो बिग बॉस को लव स्टोरी के एंगल्स बड़े पसंद हैं तो बिग बॉस ने जान पूछ के ये बनाया ताकि जो है हमें वो मिले, ऑडियंस मिले, लोग लव स्टोरी एंगल की तरफ आए। जबकि अभिषेक का शुरू से यही पॉइंट था कि मैंने लव एंगल नहीं करना, मैंने लव एंगल की वजह से पॉपुलर नहीं होना। बाकी जो घर में मौजूद लोग हैं मुझे लगता है कि वो तो एपिसोड में बस ऐਵੇਂ ही आते हैं। पूजा भट्ट हो गई, अविनाश हो गए, बेबिका हो गई, दे आर प्लेइंग गुड अकॉर्डिंग टू देम सेल्फ। मगर वही बात है ना कि बिग बॉस में देखने का आपको जो मज़ा है ना वो सिर्फ जो है एल्विश को, मनीषा को, अभिषेक को और आशिका को भी, बिकॉज शी इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो आपको इन्हीं को देखने का मज़ा आता है, आप इन्हीं के लिए वीडियोस देखते हो। आप जितने भी टिकटॉक स्क्रॉल कर लो, आप यूट्यूब स्क्रॉल कर लो, सब की सब वीडियोस ही आपको इन पे दिखेंगी। अविनाश भी बकवास कंटेस्टेंट है, कुछ उसका पॉइंट नहीं होता, उसको बस यूट्यूबर्स के खिलाफ बोलना है। पूजा भट्ट जो है वो अच्छा खेलती हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अम्मा दादी बन जाती हैं, अपने आप को वो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या समझती हैं। आप मुझे ज़रूर बताना कि आप टॉप 5 में कौन से कंटेस्टेंट्स को देखते हो। मेरी जो प्रेडिक्शन टॉप 5 की है वो है एल्विश, अभिषेक, मनीषा, बेबिका और पूजा भट्ट। जीतेगा कौन ये आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना। मैं अपना जो है वो प्रेडिक्शन दूंगी जब लास्ट एपिसोड आने वाली होगी बिग बॉस की, उससे एक दिन पहले मैं बताऊंगी कि मुझे कौन लगता है कि जीतेगा। अभी तो मेरी अपनी बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं और मैं चाहती हूँ जो भी जीते वो वेल डिजर्विंग हो। अभिषेक और एल्विश के दरमियान में ही कोई जीतेगा, ये तो सबको ही पता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो है वो पसंद आया होगा वीडियो, बिकॉज ये मैंने अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए ही बनाया वीडियो, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली लोग बहुत कम बिग बॉस OTT देखते हैं। तो मुझे था कि मैं अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ करूं और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने का। और जो है हम आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं अपनी इंडियन ऑडियंस को, चाहे हमारे मुल्क में जितने मर्जी मसले हों, लेकिन हम एक दूसरे की चीज़ें पसंद करते हैं। आप हमारे ड्रामे देखते हैं, हम आपकी चीज़ें देखते हैं, आपकी फिल्म्स पसंद करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप बिग बॉस जो है वो किसके लिए देख रहे हो और आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो और आपको कितना इंतजार है मेन बिग बॉस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय।